खबर नोएडा से किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। दिल्ली नोएडा मार्ग को जाम किया, किसानों के प्रदर्शन से भीषण जाम। तो नोएडा से बड़ी खबर, किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज। दिल्ली नोएडा मार्ग को जाम किसानों ने किया, किसानों के प्रदर्शन से भीषण जाम लगा। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। 160 गांव के किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा किसान शामिल। धरने में महिलाएं भी शामिल, प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू। अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं किसान। अमित चौधरी हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 4 घंटे का वक्त हो गया है जब किसान नोएडा एक्सप्रेसवे पर पहुंचे थे। पहले महामाया पर धरने पर बैठे, उसके बाद में जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां पर बैरिकेटिंग लगाया गया था। उस बैरिकेटिंग पर रोककर काफी देर तक रखा गया, लेकिन अब उस बैरिकेटिंग को भी तोड़कर किसान और आगे बढ़ गए। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, तमाम जो किसान नेता है जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरी आंदोलन का, वो यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं इनसे समझौता और जो भी इनकी मांगे हैं उनका आश्वासन देने के लिए अधिकारी आसपास हैं। फिलहाल इनके तमाम जो किसान हैं वो यहाँ आपको महिलाएं दिख रही होंगी और अलग अलग जत्था बनाकर पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी तक किसान पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे पर नजर आएंगे। और इधर आप देखेंगे तमाम जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाने की यहाँ पर कोशिश चल रही है कि उनको बुलाकर जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर यहाँ सहमति बनाई जाए। दूर तक आप देखेंगे दूर तक पुलिसकर्मी नजर आएंगे और इस एक्सप्रेसवे को 4 घंटे के आसपास बंद हो गया है। ऐसे में 3 बजे के आसपास स्कूलों की भी छुट्टी हुई है। स्कूल से निकलने वाली जो तमाम बसें हैं वो भी जाम में फंसी हुई हैं। नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो पूरी तरीके से जाम से लोग बेहाल हैं, लेकिन जाम अभी भी लगा हुआ है। फिलहाल अब गिरफ्तारी का यहाँ पर पुलिस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो बस हैं, बसों को यहाँ पर लाया गया है। बसें आपको दिखाई देंगी, दूर तक बसें खड़ी की गई हैं और किसानों से साफ तौर पर कहा गया है कि या तो वो एक्सप्रेसवे को अब खाली कर दे क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो लगातार अभी भी नारेबाजी की जा रही है और अलग अलग इलाकों से किसानों का आना अभी भी धरना स्थल पर जारी है। आप देखेंगे एक जत्था और यहाँ पर पहुंचा है। लगातार महिला पुरुष तमाम किसान, जिस तरीके का पंचायत में इनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 8 तारीख को संसद का घेराव किया जाएगा अगर मांगे पूरी नहीं हुई, और 160 गांव के तकरीबन 20,000 किसानों की संख्या बताई गई थी जो यहाँ धरना स्थल पर पहुंचेगी। तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस रोड के बंद होने से नोएडा के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो तमाम इलाकों में जाम से पूरा शहर बेहाल हुआ पड़ा है और तमाम अधिकारी पिछले तकरीबन 4 घंटे से इन तमाम किसानों को इसी बात को समझाते हुए दिख रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए जो तमाम अधिकारी हैं उनसे मुलाकात कराई जाएगी। रात भर भी इसी तरीके से आश्वासन लगातार दिए जाता रहा। राहुल, मैं और भी तस्वीर आपको दिखाऊं इसके आगे की। काफी दूर तक अगर एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो 1 किलोमीटर का ऐसा दायरा है जो महामाया फ्लाईओवर से दलित प्रेरणा स्थल का रास्ता है, वो पूरी तरीके से किसानों ने अपने अंडर में लिया हुआ है। सबसे पहले पुलिस की संख्या में दिखा दूं, देखिए पुलिस बल किस तरीके से यहाँ पर 3 लेयर में पुलिस बल को लगाया गया है। दमकल की गाड़ियों को भी बुलाया गया है। कुछ समय पहले ये भी रणनीति बनाई गई थी कि वाटर कैनन का प्रयोग किया जाए क्योंकि कई दौर की बात होने के बावजूद भी किसान हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के अलावा थोड़े और आगे की दिल्ली की तरफ तस्वीर में दिखाऊं तो देखेंगे आप तमाम महिला पुरुष तमाम जो भी किसान हैं वो दूर तक अलग अलग टोली बनाकर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो किसान के इस धरने प्रदर्शन का या इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व करने वाले किसान हैं, जब तक वो इनको यहाँ से हटने के लिए नहीं कहेंगे, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और किसानों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए नोएडा के तमाम जितने भी थाने हैं उन थानों की फोर्स के साथ साथ दफ्तरों में काम करने वाले जो पुलिसकर्मी होते हैं, डीसीपी एसीपी ऑफिस के दफ्तरों में काम करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी धरना स्थल पर बुलाया गया है क्योंकि मुख्य मार्ग ये माना जाता है और इस मुख्य मार्ग के 4 घंटे तक बंद होने का अगर ये सिलसिला जारी रहता है और भी लंबा चलता है तो पूरा दिल्ली एनसीआर जाम की चपेट में होगा। अब से कुछ ही देर बाद 5 बजेंगे और 5 बजे के बाद तमाम लोग अपने दफ्तरों से घरों के लिए निकलेंगे तो सड़कों पर वाहनों का दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में अब ये अधिकारी इसी जद्दोजहद में यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये लोग जाम खुलवाएं और किसानों को किसी तरीके से समझाएं। हालांकि गिरफ्तारी करने का भी पुलिस के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगर जल्द ही एक्सप्रेसवे को खाली नहीं करते हैं तो इन सब किसानों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी राहुल। अमित, जाहिर तौर पर हालांकि मान मनोबल का दौर जारी है, दूसरी ओर चेतावनी भी है पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन सवाल ऐसे में कि बड़े अधिकारी कौन है यहाँ जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं
और वो किसान नेता या इनकी अगुवाई कौन कर रहा है जिनसे बातचीत चल रही है, ताकि एक रास्ता तो निकले। क्योंकि अब से कुछ देर बाद 4 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऑफिस छूटेंगे तो फिर किस तरीके से दिक्कतें होगी। यानी कि कहे कि दिल्ली से लेकर नोएडा पूरे तरीके से चौक हो जाएगा। अमित, आवाज आ रही है आपको? तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से, हालांकि दलित प्रेरणा स्थल जहां किसान पहुंचे और वहीं उन्हें रोका गया, बैरिकेड किया गया। हालांकि अब आगे बढ़े और सड़क पर ही किसान बैठे हुए हैं। मान मनोबल का दौर जारी है, पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं और यह भी कहा जा रहा है कि अगर मान मनोबल के बाद भी नहीं माने तो सख्ती थोड़ी दिखाई जाएगी, हिरासत में लिया जाएगा। तमाम जो किसान पहुंचे हुए प्रदर्शन करने के लिए, 160 गांव के ये किसान अभी तक अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ गांव के किसान नोएडा अथॉरिटी पर, तो कुछ गांव के किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर। वहीं दादरी साइड की बात करें तो यहां एनटीपीसी पर लगातार धरना प्रदर्शन होता रहा, लेकिन अब 160 गांव के लोग एक साथ। अभी सवाल आपसे यह है कि देखिए 4 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, इसके बाद जब ऑफिस से लोग छूटेंगे तो ऐसी स्थिति ना बने कि दिल्ली से लेकर नोएडा पूरी तरीके से चौक। और ये भी कह सकते हैं कि यहां से गाजियाबाद भी लोग निकलते हैं, दूर तक जाते हैं। और दूसरी ओर कौन से बड़े अधिकारी और इन किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा है जिनसे बातचीत लगातार हो रही है? क्या एक पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है और दूसरी ओर पुलिस की तरफ से? देखिए, किसानों के नेतृत्व की बात की जाए तो नोएडा के 81 गांव के किसान पिछले 60 दिनों से नोएडा प्राधिकरण पर जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसका नेतृत्व सुखबीर खलीफा जो सरफाबाद गांव के रहने वाले हैं वो कर रहे हैं। और एनटीपीसी के जो 24 गांव के किसान हैं उनका भी नेतृत्व उन्हीं की तरफ से किया जा रहा है। तीसरा जो धरना ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर चल रहा है, उस धरने का नेतृत्व रुपेश वर्मा नाम के किसान नेता है वो कर रहे हैं। वहां भी पिछले दिनों 3 महीने धरना चला, आश्वासन मिला, धरना खत्म हुआ, लेकिन अब इस धरने को देखते हुए पिछले 9 दिन से उन्होंने भी दोबारा से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मैं तस्वीरें दिखाते हुए आपको बताऊंगा कि क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्या टेक्निकल जो पॉइंट हैं वो इनकी मांगों को लेकर फंसे हुए। देखिए, ड्रोन यहां पर उड़ाया गया है पुलिस की तरफ से। ड्रोन से अब इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि धरने में जो लोग शामिल हैं उनकी वीडियोग्राफी की जाए, क्योंकि लगातार कई घंटे यहां पर हो गए, 4 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है इस पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे को जाम करे हुए। तो तमाम लोगों की वीडियो से पुलिस को जांच में मदद मिलेगी अगर कोई एफआईआर दर्ज की जाती है इस पूरे धरने प्रदर्शन को लेकर। तो वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। नोएडा प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो पिछले 60 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। कई दौर की वार्ता नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से भी हुई। किसानों का कहना है कि पिछली बार जब धरना दिया गया था तो उनके 10% विकसित भूखंड और बढ़े हुए मुआवजे को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने जल्द ही उनके हक में फैसला लेने की बात कही थी और शासन को उस रिपोर्ट को भेजने की भी बात कही थी, लेकिन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उस रिपोर्ट की स्टेटस शासन से नहीं ले रहे हैं, लिहाजा किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है। अब जब तक नोएडा प्राधिकरण इनकी मांग पूरी नहीं करता है, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बीच में सांसद का घेराव भी किया गया था, शर्मा भी इन लोगों के बीच में आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन किसान मानते हुए नजर नहीं आए थे। इसी तरीके से इन्हीं मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अमित, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और तस्वीरें क्या कुछ अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुवार को उच्च सदन से